कि सोना मिलते ही वह उसे 10 लाख देगा। इतने ज्यादा पैसों के लालच में हत्यारा उनके साथ मिल गया। हत्यारे की मदद से वह जहां पर सोने की डील होने वाली थी उस जगह पर पहले से घात लगाकर बैठे थे। इस डील की जिम्मेदारी जोश पर थी। जैसे ही सौदा पूरा होने वाला था, अचानक ब्रेंडन के लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनको शूट करके मार दिया और जोश को पकड़कर उनके अड्डे पर लेकर गए। ब्रेंडन ने जॉश से पूछा, वह सोने की ईंटें कहाँ हैं बताओ, पर जॉश बोला मैं नहीं बताऊंगा। ये सुनते ही ब्रेंडन ने जॉश को 1 घंटे एक फ्रीजर में बंद करके रखा और जब उसे बाहर निकाला तो जॉश की पूरी हेकड़ी निकल चुकी थी और वह झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सोने का ठिकाना उन्हें बता दिया। सोने के पता मिलते ही यह लोग सोना अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि सोना लेने के बाद सैम हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए ब्रेंडन और एलेक्स दोनों सैम के घर चले गए। वहां ब्रेंडन ने ज्यादा बात किए बिना उसका काम तमाम कर दिया। सैम से निपटने के बाद दोनों वापस मेलबर्न लौट आए। ब्रेंडन ने सोने की ईंटें बिस्तर के नीचे छिपा दी और हर वक्त एलेक्स पर नजर रखने लगा। उसे डर था कि एलेक्स उसका सारा सोना लेकर भाग ना जाए। यहाँ तक कि नहाते वक्त भी वह एलेक्स को अपनी आंखों के सामने रखता था ताकि एलेक्स अकेले सोने लेकर भाग ना सके। ब्रेंडन बोला, एलेक्स तुम उस बेड पर क्यों बैठे हो? एलेक्स बोला, मैं टीवी देख रहा हूँ। ब्रेंडन बोला, मेरी नजर के सामने बैठो, यहाँ बैठो। फिर बाद में नाव खरीदने के बाद दोनों खरीदार से मिलने के लिए नाव पर चढ़े, लेकिन तभी ब्रेंडन ने एलेक्स पर बंदूक तान दी। ब्रेंडन बोला, मुझे माफ कर देना बच्चे, पर तुम्हारा खेल खत्म है, पर मैं तुम्हारी मौत का बोझ अपने सिर पर नहीं चाहता। इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे जैसे नौजवान के लिए क्या सही कीमत होगी, इसीलिए 400 मिलियन में से आधे यानी 35 मिलियन तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर एलेक्स बोला, पर 400 मिलियन के आधे तो 200 मिलियन होते हैं मेरे हिस्से के, तुम मुझे बस 35 मिलियन दे रहे हो, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। ब्रेंडन बोला, मैं तुम्हें 35 मिलियन दे रहा हूँ, ये भी बड़ी बात है। एलेक्स गुस्से में बोला, पर अब वह सोने की ईंटें तुम्हारे पास नहीं है, वह ईंटें मैंने कहीं और छुपा रखी है। इतनी सारी चालें चलने वाले ब्रेंडन ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये लड़का उसे चकमा दे देगा। ब्रेंडन ने सोने से भरा बॉक्स खोला, उसे झटका लगा। ईंटें सोने की नहीं लोहे की थी। तभी एलेक्स ने ब्रेंडन को अपना फोन दिया। दूसरी तरफ ताशा थी। ताशा बोली, अगर तुमने एलेक्स को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया मैं पुलिस को सब बता दूंगी और तुम वहीं पकड़े जाओगे। असल में एलेक्स और ताशा कभी संपर्क से बाहर ही नहीं हुए थे। एलेक्स सामने रहकर खेल रहा था और ताशा चुपचाप पीछे से काम कर रही थी। होटल में रहते वक्त एलेक्स ने ताशा को सोने की जगह बता दी थी और जब एलेक्स और ब्रेंडन नाव खरीदने बाहर गए थे उसी दौरान ताशा ने मौका पाकर सोने की ईंटें बदलकर लोहे की ईंटें रख दी। यह सुनकर गुस्से में ब्रेंडन ने एलेक्स को समुद्र में धक्का दे दिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे तैरना नहीं आता और अगर वह डूब कर मर गया तो उसे सोने की ईंटों का पता कौन बताएगा। एलेक्स को बोट पर लाया और उसे पेट से पानी निकाला। शुक्र है वह बच गया। ब्रेंडन एलेक्स से कहता है कि सोना तो सारा तुम्हारे पास है और अगर तुम चाहते तो तुम सारा सोना लेकर भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसकी क्या वजह है? जिस पर एलेक्स कहता है कि तुमने मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता था और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स और ताशा फिर से मिल गए। कुछ समय बाद ब्रेंडन कॉमन लॉन्ड्री में कपड़े धो रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां खड़ी महिला गायब थी। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने पीछे एक मैगजीन छोड़ दी थी